हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरी तो तबीयत ख़राब है। आप लोग जानना चाह रहे होंगे ना कि मेरी स्टार्टिंग कैसे हुई, देसराज से मेरी मुलाकात कैसे हुई, मैं देसराज से कौन से सन में मिली। तो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी कहानी की कि देसराज और मेरी मुलाकात कब से हुई, कितने साल हो गए, कौन से सन में हम मिले थे और कौन से सन में हमने शादी की। ये सारी स्टोरी मैं आपको धीरे धीरे एक एक पार्ट करके बताऊंगी। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा मेरी स्टोरी कि मेरी स्टोरी क्या है। जो न्यूज़ चैनल पे देखे होंगे, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा होगा न्यूज़ चैनल पे, उनको मालूम होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा उनको शायद मेरी स्टोरी नहीं पता होगी कि उस धोखेबाज फौजी ने मुझे कैसे प्यार में बहला फुसला के मेरे साथ शादी की, किस तरह से मुझे धोखा दिया, कैसे वो कितना अच्छा बन रहा था कि मैं उसके प्यार में पागल हो गई और मैंने उससे शादी कर ली। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता। आप लोगों को लगता है कि कुछ लोगों का अलग अलग थिंकिंग होती है ना, सोच सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग कुछ कहते हैं कि फ़ौजी देख के प्यार कर लिया, पैसा देख के प्यार कर लिया। तो मैं बताना चाहती हूँ ना, अपनी यूट्यूब पर मैं अपनी पूरी स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने क्या देख के प्यार किया, क्या देखा मैंने उसके अंदर कि मैंने उससे शादी कर ली। मेरे से 10 साल बड़े आदमी से मैंने शादी की। मेरी मुलाकात देसराज से 2015 में हुई थी। 2015 कैंट एरिया, डोगरा रेजिमेंट, अयोध्या। उस समय फैजाबाद था, फैजाबाद में हुई थी, कैंट एरिया में, डोगरा मंदिर के सामने। उस समय वो डोगरा मंदिर के सामने ड्यूटी कर रहा था, ऑन ड्यूटी पर था वो, और मैं टहलने जाती थी मॉर्निंग वॉक पे। मुझे नहीं पता था कि मुझे एक फ़ौजी देखता है, मैं नहीं जानती थी कि मुझे एक फ़ौजी देखता है। लेकिन जब वो फ़ौजी मेरे पास आता है, मुझसे कहता है कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे मोबाइल नंबर देने की कोशिश करता है, पर मैं उस टाइम पे मोबाइल नहीं नंबर लेती हूँ। मुझसे भी कहा जाता है मैं आपसे शादी करूँगा। मुझे भी शौक लगता है कि तुरंत इंसान शादी करने के लिए बोल देता है। शायद मैं पूरी स्टोरी अपनी ठीक से इंटरव्यू में नहीं बता पाई हूँ, मैंने खास चीज़ें बताई इंटरव्यू में, पर यहाँ मैं आप लोगों को एक एक बात बताऊँगी जो मेरे साथ हुआ। मैं उसका नंबर उस टाइम पे नहीं लेती हूँ। 2-3 दिन तक वो मुझे रिक्वेस्ट करता है नंबर लेने के लिए, तब मैं उसका नंबर लेती हूँ। हमारी बातचीत फ़ोन पे शुरू हो जाती है, हम फ़ोन पे बातें करते हैं, काफ़ी टाइम तक हम बातें करते हैं फ़ोन पे। मैं सुबह जब भी मॉर्निंग वॉक पे जाती वो मुझसे मिलता, हम बातें करते, सुबह मिलते हम सुबह। वो मेरा इंतज़ार करता रहता है कि मैं कब आऊँगी सुबह। मुझसे फ़ोन पे बात करके हम फ़ोन पे बात कर लेते थे कि मैं आ रही हूँ, तो हमारी बात हो जाती थी फ़ोन पे। हम बातें करते रहते थे। उसके बाद मैं सुबह मिलती थी, फिर हम टहलते थे, थोड़ा टहल के बातें करते थे, फिर कहीं किनारे बैठ के बातें करते थे। बातचीत हमारी होती रहती थी। उस टाइम पे वो व्यक्ति इतना अच्छा बनता था, मेरी इतनी केयर करना, मेरा इतना ख्याल रखना, मेरी सेफ्टी का ख्याल रखना, मतलब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता था। मुझे ये भी बताता था कि यहाँ पे मतलब हर आर्मी वाले एक जैसे नहीं होते। वो खुद बताता था कि आर्मी वाले ठीक नहीं होते। ये बात उसने मुझसे खुद बोली थी कि आर्मी वाले यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनका आर्मी वालों के साथ अफेयर चलता है। ये बात उसने बोली थी मुझे, देसराज ने, धोखेबाज देसराज ने। मुझे लगा शायद ये व्यक्ति अच्छा है, तभी ये इस तरह से बोल रहा है कि मतलब ये अच्छा है, बाकी सब जो भी गंदे फौजी हैं जिनका मतलब जो, उसने ये भी मुझे बताया कि यहाँ पे शादीशुदा फौजी बहुत सारे ऐसा काम करते हैं कि वो लड़कियों के साथ प्यार का नाटक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि जो देसराज मुझे ये सब बात बता रहा है वो खुद भी यही है। ये मुझे ज्ञात नहीं था कि वो भी वैसे ही, वो मुझे यही सारी बातें बताता रहता कि यहाँ ऐसा होता है, कैंट एरिया में ये होता है। सारी चीज़ें मुझे इस तरह से बात करते करते हम बातें करते रहते थे। फिर वो कहता, उस टाइम पे मेरे फादर की तबीयत नहीं सही रहती थी। मेरे फादर को पैरालाइज का अटैक हो रखा था। 2009 या 8 में मेरे फादर को पैरालाइज का अटैक हो गया था। मेरे फादर बीमार चलते थे, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, ये इंसान सच में बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। शायद इसके जैसा इंसान कोई नहीं है होगा। लोग कहते हैं ना कि वर्दी देख के, यार वर्दी देख के नहीं, हाँ हर इंसान चाहता है कि उसका जो, जिससे वो मतलब जो इंसान उससे प्यार करता है या जिससे वो शादी करना चाहे, वो अच्छा कमाता हो कि उसको खिला सके। मेरी बातें ऐसी चलती रहती थी।
फिर मैंने उसके साथ इतनी जल्दी मैंने प्यार मोहब्बत का सिलसिला नहीं शुरू कर दिया कि हाँ तुम्हारा प्यार मैंने एक्सेप्ट कर लिया देशराज, ऐसा नहीं था। हम बातें करते रहते थे। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा मुझे कि ये सच में शायद एक अच्छा इंसान है कि बातें इतनी अच्छी करता है, इतनी समझदारी वाली बातें करता है। मैंने उसकी एज पर भी सवाल उठाया कि आपकी एज इतनी बड़ी है, आप शादीशुदा तो नहीं हो। इस पर भी उसने मुझे यही बोला कि मेरे घर वालों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, मैंने जिससे अभी तक शादी नहीं की। उसकी बहनें हैं, 2 बहनें हैं। शायद ठीक से मुझे उस टाइम पर उसने क्लियर शायद मुझे कुछ नहीं बताया, सब क्योंकि झूठ बोलता था। वो एक नाटक रचा था उसने मेरे साथ धोखाधड़ी का, जिसका मुझे नहीं पता था। इसी तरह से उसने मुझसे बातचीत की। फिर मैंने एक दिन कहा उससे कि तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो तो मेरे लिए एक गुलाब का फूल ला के दो। तो उसने मुझे कहा बस एक गुलाब का फूल। मैंने कहा हाँ, एक गुलाब का फूल ला के दो। मैं नेक्स्ट डे सुबह जाती हूँ तो वो मेरे सामने 55 गुलाब का फूल ला के रख देता, काली पन्नी में। उस समय भी वो ड्यूटी कर रहा था डोगरा मंदिर के सामने, और मेरे लिए काली पन्नी में ढेर सारा गुलाब का फूल ले आया वो। मैं भी शौक थी कि कैसे ड्यूटी के दौरान ये मुझे गुलाब का फूल देख रहा है। वहाँ बहुत सारे लोग थे, उसके साथ एक और इंसान ड्यूटी कर रहा था। उसको भी सब मालूम था उसके बारे में कि हाँ वो मुझे गुलाब का फूल दे रहा है, सारी चीज़ें पता थी। मुझे नहीं मालूम कि उस आर्मी वाले को ये पता था कि वो शादीशुदा है क्या है। शायद इन लोगों ने भी सब मिलके बातें छुपाई उसकी, जो सच सामने मेरे सामने नहीं आया। फिर ऐसे ही वो मुझे ला के देता है, मुझे सॉफ्ट हो जाता है। फिलहाल उस टाइम पे मैं उससे बात नहीं कर पाती क्योंकि वो ऑन ड्यूटी पे रहता है। मैं फूल लेके चली आती हूँ, फिर मैं उससे फ़ोन पे बातें करती हूँ। जितना मुझे याद है कि मैं फ़ोन पे बातें करती हूँ। मैं उससे पूछती हूँ कि ये गुलाब का फूल तुम लाए कहाँ से। तो वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्चे दिल से करता हूँ, तो मैंने ले आया गुलाब का फूल। पूछती हूँ ठीक से बताओ कहाँ से लाया हूँ। बोलता है लखनऊ से मंगाया है मैंने गुलाब का फूल। मैं भी शौक हो जाती हूँ कि ये लखनऊ से गुलाब का फूल मंगाया है। चलिए फिर मैं यहाँ तक की कहानी रोक के आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 पे सुनाऊँगी। ओके, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय।